ये औरत ओरिजिनली शी इज़ फ्रॉम पंजाब, ठीक है। ये जो ज़िला से है रहीम यार खान, वहीं पे ही बाढ़ आया है। ये खानपुर से ना, रहीम यार खान में ही बाढ़ आया है। मैं भी रहीम यार खान में ही रहती हूँ। लेकिन जो बात को लेके लोग चर्चा कर रहे हैं ओवरसीज़ में बैठ के कि यार रहीम यार खान के बड़ा बुरा हाल है, अल्लाह रहम फरमाए। हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं अस्पताल के आगे 2-2 मिनट में एम्बुलेंस आते लाशें ले लेके। हर तरफ ऐसे होता न्यूज़ में। 2-2 3-3 हफ्ते के बच्चे भी डूब के गुजर गए पानियों में। इस औरत ने अभी तक जिक्र तक नहीं किया कि जहाँ से मैं बिलोंग कर रही हूँ वहाँ पे बाढ़ आया है। शर्म कर लानती हरामखोर। ये जो तू खटिया दिखा रही है ना, बिस्तर सजा सजा के, कब्र में ले जा भाई, कब्रवा में ले जाना इसे तुम, हरामखोर। मेरा आज बड़ा दिमाग सुलगा हुआ था इसको देख के हरकत। हमारे घर में, मेरे घर से कॉल आता है, एक ही बात मेरी माँ करती, हाँ बेटा सैलाब का सुना, तब बेटा कब निकलना है, बेटा निकल पाओगे कि नहीं, बेटा अपने बंदे के साथ दो पहले। लेकिन ये मेरा हस्बैंड बाहर से घर में जैसे घुसता है ना, सलाम दुआ से पहले सुना सैलाब का क्या 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 चक्कर है, क्या हुआ, वो बताना शुरू हो जाता है। मैं जो कुछ देखती सुनती हूँ मैं बताती हूँ। इस औरत का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, चैनल है। ये एक बार बैठ के बोल दे, तुम लोग जितने लोग मुझे देख रहे हो, दिल से आप लोग दुआ करो। मैं जहाँ से बिलोंग कर रही हूँ, मेरे अपने प्यारे, मेरे अपने सब सब अपने ही है ना मुल्क के भाई, दुआ कर दो अल्लाह की तरफ से कुछ तो आसानी हुए। अब तो आसान होने लगा, पानी कम हो गया है। इस हराम खोर ने अभी तक याद तक नहीं किया, बेगैरत। बेचारी गरीब रोज़ नया टीवी लेती है, रोज़ नया गाड़ी लेती है, रोज़ घर ले लेती है। इसके यूट्यूब फैमिली बोलते हैं कि तुम कुछ भी खरीदती हो हम लोग को खुशी होती है। लेकिन बात ये है, तुम एक दिन आके बताओ ना कि तुमने ये घर भी लिया है। ये नहीं बताएगी। इसके फर्नीचर देख के तुम लोग को नहीं लगता इसने ये घर खरीदा है। किराया का घर में इतना महंगा महंगा ऐसी फर्नीचर्स कोई नहीं लेता, मैचिंग कर कर के कबर्ड के। किराए के घर के कबर्ड के मैचिंग करके खटिया ले ली मैडम ने, कहती है सब आउट ऑफ मैचिंग हो गई। तो भाई ये घर वो सही लगा था, ये लोग कह रहे हैं कि रेंट पे है, और वो डीला भी सबको उड़ा रहा है कि रेंट पे लिया है। ना जी ना, ये बिका है और इसने खरीदा। बादाम वाला सीन चॉप कर दिया अपने लाइफ से। बादाम ऐसे पड़ा रही है, बच्चे कभी पहले बादाम देखे हुए तो खाएं बेचारे। हमारी लड़की को बता दो घर में सौदे में बादाम, ऐसे वो उसको नहीं छोड़ेगी। वो कहेगी पहले मुझे खिला दे पेट भर के, पीछे सेवैया में जितने मर्जी डालता रहना। तो बच्चे बादाम बचपन से देखेंगे तो खाएंगे। तूने दिखाया नहीं, अब अचानक से कैसे खाने लगे। जो तुम बेंगलोर में गई थी वहाँ पे तुमने क्या क्या लिया, एक लिस्ट बना के एक लागे बता दो ना सबको। रोज़ाना रोज़ाना एक एक चीज़ दिखा के बताती, ये भी हमने बटोर लिया, ये भी हमने उठा लिया, ये भी मैंने बटोर लिया, ये भी मैंने उठा लिया। कभी कभी कहती है खाली सोफ़ा पड़ा था और कुछ तो था ही नहीं, हमने सोफ़ा ले लिया। कभी कहती ये भी पड़ा था, ये भी पड़ा था। भाई तुम बहुत गरीब हो, हम लोग को पता है। तुम बेंगलोर शेंगलोर नहीं जाया करो, लौंडा बाज़ार जाया करो, लौंडा बाज़ार, वो तेरे काबिल है। तुम्हें सफाई नहीं देना पड़ेगा, कैमरा लेके लौंडा बाज़ार में हल जाना। सियासत को ले लेना, उसको बहुत अच्छा लगता है लौंडा लौंडी बाज़ार जाना। तो तुम सयासी और बयासी लौंडा बाज़ार चल दो ना एक दिन, तुम्हें सफाई नहीं देना पड़ेगा। मैंने बेंगलोर से ये बटोर लिया, वो बटोर लिया, वो बटोर लिया। अल्लाह माफ़ी दे बेशरम, तुम पागल हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, मुझे नहीं पता रहा इतनी घटिया भी हो। घटिया हो पता रहा, हद से ज़्यादा गिरी हुई हो। सबको कहती है वेलकम है मेरे रूम में, अस्तगफिरुल्लाह। घर में वेलकम करते, रूम में नहीं करते हैं। कैसी गंदी गंदी बातें करती है। आप सबको वेलकम है मेरे रूम में। फिर वहाँ पे गोचू आके कहता है, खटिया देख के मन तो करता जंपे मारो। सबको पता तेरी आदत है बेडों में जंपे मारो, तभी तो तुम्हें खटिया में नहीं सुलाती है। उसे पता नींद से उठ के घोड़ा जिसे कूदे लगेगा, तो जंपे मारो करता है। कोसर के घरे तो कभी सोता नहीं है, वरना वहाँ से भी शिकायत आता खटिया तोड़ दिया बेचारा जंपे मार मार के। मुझे तो इतना हंसी आया जब ये हाथ ऐसे करके बुला रही थी, आओ 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 वाला एक्शन कर रही थी कैमरामैन को ना।
तो मैंने बोला कि हाय हाय पता नहीं हम लोग को बुला रही है कि मेरा रमज़ान पकड़े से उसे बुला रही है या फिर इज्जू भैया के बुला रही है। जब तुम्हारा रूम नीचे है तेरी माँ के साथ में, तो ये ऊपर वाला रूम किसके लिए है? वो तुम्हारी दूसरी बेटी के अब्बा दूसरा है ना, शायद उसका होगा। भैया जहाज कहाँ कहाँ रूम बना के रखवाते हो। तब आंटी तुम्हें तुम्हारा ये प्राइवेट रूम मुबारक हो। अब तो प्राइवेट नहीं रहा ना, पब्लिक हो गया है। सबको तुमने वेलकम कर दिया वहाँ घुसोड़े के लिए। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक ख्याल के शुक्र है। तो हाँ जी होम टूआ, वो भी टुकड़े 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 में। क्या बात है। कभी किचन, कभी बाथरूम दिखाएगी, कभी बच्चों के रूम, कभी अपना रूम, माँ का रूम, लिविंग रूम, ढमकाना रूम, एस के घर, पेस के घर, रमज़ान के रूम, ऐसे करके होम टूआ देगी। पागल बना रही है सबको ना। घर का तो टूआ हो चुका कब का। अगर पिटबुल के लिए कोई अच्छा काम कर दे या पिटबुल को फ़ैन लगा दी, चलो खैर, और नोबिता के मुर्गी ला के दे दे, हलीमा के कोई चीज़ दे दे, तो एक के बात करती है। भाई हलीमा के तो मज़े लग गए, भाई इसको तो मज़े लग गए, भाई आज तो नोबिता के मज़े लग गए। क्यों, तेरी मज़े कभी नहीं लगती है? हाँ याद आया, तेरी मज़े तब लगी थी ना, अभी से 7-8 साल पहले। याद करो, घर में खटमल घुसा था तब तेरी मज़े लगी थी ना। छोटा खटमल पैदा करके भागा था, याद आ गया, तेरी मज़े तब लगी थी। तो घर में जानवरों के, नौकरों के लिए अगर कोई चीज़ एहसान कर दे ना, तो एहसान के बदले में ऐसी बातें करती है। वाह भाई तेरी तो मज़े लग गई। ये एक लाइन है ना जो सराइकी में लेडीज़ बोलते हैं, बड़ा चिढ़ होती है सुन के। भाई तेरे तो मज़े लग गए, क्यों तेरी नहीं लग पा रही है? ये बड़ा गंदा लाइन है इन लोगों के। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कहती है बाय 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 सी यू बाय बाय। वो जहाज की बेटी जब अंग्रेजी बोलती थी तब ये बाय बाय शाय शाय का तब से करती है। इसे नहीं पता अल्लाह हाफिज़ भी सिखाना होता है बच्चों को। अल्लाह हाफिज़ ही बोलना चाहिए। बाय बाय करती रह गई गोरी की माँ। अब तो बेटी को अंग्रेज़ी ही नहीं आती है, अब तो अल्लाह हाफिज़ सिखा दे। घर में मैट्रेस पड़ा है जो ऊपर नहीं लेके जा सकते, रमज़ान है घर में, खुद ये सांडू है, इसका घोचू सांडा है। चंगुला भी तो मर्द ही है ना, हाय क्या मर्द हो। 4 हो गए ना, उठा के पहुँचाया ना जी ना, बाहर से बंदे आएंगे। कल जब बीबी आए रहा, चलो तू सांडू नहीं उठा सकती है, बीबी से उठवा लेती साथे। आदमी है तो 3 आदमी उठा के आराम से रखाते। जैसे 2-3 मोहल्ले भर के लोग तो नहीं रखे गए ना, 2-3 आदमी रखे गए। तेरे घर में 2-3 आदमी मौजूद है, रखवा दे। लेकिन वो 2-3 को खाने से फुर्सत मिले तब ना रखें। तो बच्चों के बादाम के गुच्छा खिलाना सिर्फ 1-2 दिन का मतलब ट्रेंड था ना। कैमरा नहीं उठा तो ट्रेंड ख़त्म हो गई। टाइम से कैमरा नहीं उठा ना तो ट्रेंड भी गई। तो माँ बैठ के स्विट्ज़रलैंड देख रही है। माँ को कहती है माँ ये वो जगह है जहाँ पे शादी के बाद जाते हैं। पता है बेबी दूल्हा छोड़ के बैठी है, पता है उसको खुजली कभी भी हो जाती नया दूल्हा के। तो माँ को क्यों हनीमून शनीमून वाला स्टोरी बताती रहती हूँ। अगर खुजली आ गई फिर शादी मांगेगी छोड़ी हुई दुल्हन। तो तुम क्यों बता रही हो कि माँ ये है वो जगह है जहाँ शादी के बाद लोग जाते हैं। अब अम्मा बोलेगी मेरी शादी करा और मैंने उधर जाना सी। छोड़ी हुई दुल्हन बैठी थी लौकी काटने, कहती है जितना भी सब्ज़ी है अम्मी बनाती है। अरे भाई खनवे बनाने तो आइए, इनका पेशा है खाना बनाओ घरों में। रुबीना घरों में खाना बनाती थी, बिल्लो की बहन घरों में खाना बनाती है, बिल्लो घरों में खाना बनाती थी। भाई इनके पूरे ख़ानदान, ये हलीमा की माँ, हलीमा की बहनें, हलीमा की भाभियाँ सब घरों में खाना बनाते हैं। हलीमा के भैया भी जो लाहौर में है, जो फौजिया का हस्बैंड बनने वाला है, वो भी घरों में खाना बनाता है। तो ये पूरे ख़ानदान घरों में खाना बनाते हैं। बिल्लो रानी आई भी तो यहाँ खाना बनाने, तो कहती है अम्मी सब सब्ज़ी खुद बनाती है, मुझसे बनवाती नहीं है। तो अम्मी को पता है तुम सिर्फ उसको चुगलाई पुगलाई खिला के पगला दोगी तभी नहीं बनवाती है तुमसे। तो अम्मी को पता है तुम कितने पानी में खड़े हो, उसे कुछ नहीं मिलता, दाल खा लेगी लेकिन तेरे हाथ का नहीं खाएगी।
शर्म कर भाई। मेरी माँ तो अभी से मुझे उड़ा लगा दिए कि कुछ दिन तू बना के मुझे खिलाएगी। पहले पहले मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगी अपने हाथों से, इतना दिन मिस जो किया है तुमने, फिर उसके बाद तू बना के मुझे परोसेगी। और मैं बहुत दिन से ये दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। तो आज तो टिंगूंगी नहीं नहाने वाला पूरा पूरा राज ही खोल दिया। पानी बहुत ठंडा है, मैं नहीं नहाती, मुझे नहीं नहाना है, मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता है। भाई तेरी माँ भी हफ्ता हफ्ता नहीं नहाती है, तो इनके घरे नहीं नहाने का राज है ठंडा पानी। तो तेरी माँ भी नहीं नहाती है, तुम्हारी नानी भी नहीं नहाती है, तुम्हारी बहन भी नहीं नहाती, तू भी नहाना है। तेरा जो खुजली वाला पापा है वो भी तो नहीं नहाता है, तुम लोग कोई नहीं नहाते हो। अच्छा है भाई, नहीं नहाया करो, पानी बचाओ। तो कहती है मैं नहीं नहाऊंगी, नहाने के लिए घर भर में भाग रही थी। तो टीचा को दिखाना है, टीचा को नहाना ज़रूरी नहीं है, टीचा को दिखाना ज़रूरी है, इसलिए नहाना पड़ेगा। ओ माय गॉड। तो 2 दिन से जो टिंगूंगी सबर अपने बटोर बटोर के रखी थी, मतलब कंट्रोल करी थी, तो उसकी सबर टूट गया। कहती है जो मैंने इसे गिफ्ट दिया है ना, मेकअप सेट वगैरह, मैं भी यूज़ करूँगी। मिनमिनिया कहती है तुमने मुझे गिफ्ट दिया, कैसे यूज़ करोगे। माँ कहती है तुमने इसको गिफ्ट दिया तो कैसे यूज़ करोगी। कहती है मैं यूज़ करूँगी। भाई यही इसकी असलियत है, इसको मार ढपट के इतना बर्दाश्त करवाएं, अब इसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, अब वो नहीं कर सकती है। जलन तुनु अपना जलन चीख चीख के जाहिर कर रही है कि जो भी है इसका सब मैं भी यूज़ करूँगी, इसका नहीं है, जो भी इसका है वो मेरा भी है। देख ले सट्टू, ये तो तुम और तुम्हारी बहन वाला स्टोरी नज़र आ रहा है ना। तुम्हारी बहन भी किसी से कम नहीं है। तुम्हारी बहन भी तुम्हारा देखी देखा मांगती है और तू भी बहन के देखी देखा मांगती हो। तुम दोनों के बीच में बराबर के टकरा रहा है भाई। तो भाई टीवी नहीं बवाल है, ऊपर नीचे होएगा अब। तो ऊपर नीचे करवाने के बाद आ गई, बाहरे बैठी है। कहती है मैं जब भी यहाँ आती हूँ बैठती हूँ तब मैं इन्हें भी ले आती हूँ, यहाँ खेल लेते हैं। अभी तुम्हें यहाँ आए 1-2 हफ्ता भी नहीं हुआ है, आज पहली बार तो मैंने देखा है कि तुम और तुम्हारी बच्चियाँ वहाँ खेल रहे हैं। वरना कभी तुम अकेले मजा के चली जाती हो, कभी बच्चियाँ मजा के चले जाती हैं। पहली बार खेलते देखा। कहती है जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो ये हमारे साथ इन्हें ले आती हूँ, ये लोग भी यहाँ थोड़ा खेल लेते हैं। अभी जल्दी गए उस घर में, ऐसे बातें मत करो जैसे अरसे से बैठी हो। तुम्हारे देखने वाले ना शक करेंगे कि पहले से यहाँ बैठी है, झूठ बोल रही है। वैसे भी झूठ बोलने में तुम माहिर हो। तो भाई बच्चे कार्टून शार्टून देख रहे थे, इसके भाषे में कार्टून और शार्टून। तो कौसर इतना ढेर पुलाव बनाए क्यों हुए कि यहाँ भिजवाना पड़ा। कौसर के घर में कुछ तो था। एक माँ और बेटा रात दिन घर में लपेटे होते, एक लपेटा में पड़े रहते हैं। जो एक अंडा फ्राई करके एक पराठा खा सकते हैं, वो माँ बड़का देग पुलाव बनाती है और तो और घर घर भेजती भी है। और तो और उस माँ को ला के सामान देता कौन है। घोचू तो एक सड़ा सा प्याज भी देता है तो दुनिया में ढिंडोरा पीट के देता है कि कोसर प्याज मंगाइए, आज तो प्याज चलेगा कोसर के घर में, वो सब बताता रहता है ना। तो इतना सामान ला के उसे दिया कौन और ये बनाई कैसे कि एक प्लेट इधर भी भेज दी, बीबी के घर तो भेजी होगी ना, और घर में जो टब्बर है वो भी तो खाए होंगे। मैं एक बात सच बताऊं, अगर घर में एक छोटा बेबी और एक औरत रहती है, वो खाना बनाने का उसे नहीं मन करेगा ज़्यादा। अगर एक बंदा भी रहता है तब भी हम अब जाके थोड़ा, फिर अभी भी मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, अब भी हम अब जाके खाने के भर के खाना बना रहे। उससे पहले हम लोग नहीं बनाते थे क्योंकि थोड़े से लोग थोड़ा सा बनाते थे, एक ही टाइम और खा के ख़त्म कर देते थे। जब घर में कम लोग हैं बनाने का मन ही नहीं करता ज़्यादा, फिर कोसर इतना बड़का देख क्यों चढ़ा दी, सास का निकाह था का। तो भाई इसके तो नीचे बेडरूम था ना बिल्लो के रूम के पास, तो ये फातिमा और वक़ार के फर्नीचर देख के जना ललचाई गई ना, गोल्डन गोल्डन वाला। तो इसने और फर्नीचर वगैरह लेके आया है और ऊपर अपना बेडरूम सजाया है और सबको कहती है आओ सब लोग, वेलकम है मेरे रूम में, आओ 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 आओ। जब वो आओ आओ कर एक्शन कर रही थी ना, मेरी हादसा निकल गई थी, पागल हुई पड़ी थी, सबको को छोड़ रही थी रूम में। पता नहीं हम लोग को कुछ छोड़ रही थी कि जो भैया को कुछ आ रही थी, अब तो वही जाने ना।
तो जब अंदर घुसाड़ के सबको ले गई है तो गोचू कहता है कि मेरे मन करता है इसमें जंपे मारूं। बड़ुआ तेरा तो हमेशा से यही काम है ना, खटिया देख के जंपे मारो। तो फिर उसके बाद में तुम्हें जंपे मारने का मौका नहीं है। ये तो उसके लिए बेडरूम सजे हैं। इसके बेटी छोटी छोटी बेटी के पापा का बेडरूम है ना। छोटी बेटी के पापा आएगा तो वहाँ सोएगा, बेगैरत कहीं की। तो भाई ये औरत ने आज तक सैलाब के नाम ही नहीं लिया। इसकी जो सिटी है ना, जहाँ एक ससुरवा बैठा है भावलपुर, वहाँ बहुत भारी सैलाब है, इसने जिक्र तक नहीं किया। इसे शर्म ही नहीं है। रोज बिस्तर, रोज हनीमून, रोज लहंगा, रोज वलीमा सूट, रोज दुल्हन। अस्तगफिरुल्लाह, लानत पड़े से औरतों पे अल्लाह ताला की। शर्म कर भाई, शर्म कर। ये सब दिखाते से शर्म ही नहीं है। अरे भाई तू नंगा नाच, दुनिया को ना दिखा, चुप करके बैठ जा। अगर अच्छा नहीं कुछ कर सकती हो तो एक घटिया हरकत भी ना कर। ये सब लोग गरीबों की ना आहा लगे ऐसे लोगों को। जहाँ पे गरीब कीचड़ों में बैठे हैं, कीचड़ों में सजदा कर रहे हैं, कीचड़ों में सो रहे हैं, वहीं पे ये औरत अपने मखमल के बेड दिखा रही है कि ये देखो मेरा बिस्तर है, ये देखो मेरे करोड़ों की जायदाद है, ये देखो करोड़ों के बिस्तर बनाया, मैं यहाँ पे सोऊंगी। लानत हो ऐसे औरत पे। यार इसके बारे में कुछ बोलना ही हराम पड़ गया आज तो। मैंने बोला चलो इतना दिन इसके रश लगा था ना, बर्थडे सड्डे, हनीमून, वलीमा, खाना, दावत दावत दावत, मिलाद मिलाद, घर घर करती रह गई, कुत्ता पूसी बिल्ली बिल्ली माऊ माऊ करती रह गई, लेकिन इसके पास ना छुट्टी ही नहीं है। मैंने बोला चलो आज शायद सैलाब के लिए बोलेगी, नहीं बोलेगी। ये तो ये इसकी वो लानती माँ को भी नहीं शर्म है, उसे भी नहीं शर्म है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बुरे पे हंसने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को। मुझे इतना अफसोस होता है इस औरत पे। अभी नहीं दिखाती, ये सब हरकत करके खटिया सजा के और वलीमा ड्रेस पहन के बाद में कर लेती। मुल्क के हालत तो देखो ना। हम लोग रात के अभी कई रोज में रात सोई नहीं, जबकि हमें पता जहाँ मैं बैठी हूँ बहुत ऊँचा जगह है। मेरा हस्बैंड को पता मैं रात रात क्यों नहीं सोती हूँ। मैं उससे बोला ऐसे ना हो जाए हमारी आंखें खुले और हम लोग के इर्द गिर्द पानी भरा पड़ा रहे, लेकिन इन लोगों को खौफ ही नहीं है। तो भाई कुछ नहीं कर सकती, इनकी लाइफ है, इनकी प्लेजर है, इनकी मर्जी है। बस मैं बोल ही सकती हूँ कि कम से कम तुम दुआ नहीं कर सकती, उन्हें मदद नहीं कर सकती, उनके लिए एक आवाज़ नहीं उठा सकती। लानत बरसे तेरे पे, तू चुप करके घर में तो बैठ सकती हो। ये खटिया बिस्तर लहंगा लहंगा वलीमा वलीमा पार्टी पार्टी देख देख कर रही होती है, भूखी कहेंगी नंगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। मैं गुस्सा कर रही हूँ, मेरा गला भी ख़राब है। दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। और जी हाँ, हमारे जो सैलाब विक्टिम्स हैं उनके लिए भी बहुत सारा दुआ करना है। अल्लाह हाफिज़।